चंडीगढ़ धमाके का पाकिस्तान कनेक्शन आया सामने। आईएसआई से मदद का हुआ खुलासा। विदेशी हैंडलर से भी कनेक्शन आया सामने। जर्मनी पुर्तगाल में बैठे हैं विदेशी हैंडलर्स। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ग्रेनेड फेंकने वाले 2 आरोपियों की हुई पहचान। अमन और गुरतेज ने बीजेपी दफ्तर के बाहर किया था धमाका। कई कटआउट और सब मॉड्यूल का इस्तेमाल किया। चंडीगढ़ में डीजीपी ने किया पूरे मामले का पर्दाफाश। चंडीगढ़ में बीजेपी दफ्तर के बाहर हुए धमाके के बाद से पुलिस की अलग अलग टीमें इस पूरे मामले को सुलझाने में जुटी थी। पुलिस ने बीजेपी दफ्तर के बाहर लगे सीसीटीवी समेत आसपास के इलाकों के भी कई सीसीटीवी फुटेज की जांच की थी। इसी के आधार पर संदिग्धों की गिरफ्तारी की गई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में बीजेपी के पंजाब मुख्यालय के बाहर 1 अप्रैल 2026 की शाम को हुए धमाके के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। जैसा कि डीजीपी ने बताया कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान का कनेक्शन भी सामने आया है और इसके तार आईएसआई के साथ विदेशी हैंडलर्स से भी जुड़ गए हैं। इस मामले में जर्मनी और पुर्तगाल में बैठे विदेशी हैंडलर्स की पहचान भी की गई है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ एक ग्रेनेड और अन्य हथियार भी बरामद किए हैं। पंजाब पुलिस की काउंटर इंटैलीजेंस विंग ਨੂੰ ਅੱਜ एक ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਅਨਮਾਸਕ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਪੈਟਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। ਜਿਹੜੇ लोग गिरफ्तार होए उन्होंने नाम बलविंदर लाल एलियास शमी, जसवीर सिंह एलियास जस्सी, चरणजीत सिंह एलियास चन्नी, रूबल चौहान ਅਤੇ मनदीप एलियास अभिजोत शर्मा ਇਹ गिरफ्तार किए गए हैगे। तो 2 मेन परपैट्रेटर्स ਨੂੰ आइडेंटिफाई कर लिया गया हैगा। उन्होंने ਦੇ ਪਿੱਛੇ पुलिस टीमां ਲੱਗੀਆਂ है तो 1 ग्रेनेड कुछ कार्टरेज ਤੇ होर समान रिकवर होया है। इस पूरी कॉन्सपरेसी की तारा पोर्चुगल ਤੇ जर्मनी ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे हैंडलर्स ਦੇ ਨਾਲ जुड़िया सी जिन्हां ਦੀ शिनाख्त कर ली गई हैगी। तो पंजाब पुलिस ਤੇ चंडीगढ़ पुलिस ने आपस ਦੇ ਵਿੱਚ कोऑपरेट करके एक इंटर स्टेट कोऑपरेशन की मिसाल कायम की है। तो इस जॉइंट ऑपरेशन के विच होर गिरफ्तारियां ते रिकवरीज होने की पॉसिबिलिटी है। असी इन्वेस्टिगेशन नू पूरे सिरे तक लैके जावांगे। तो पंजाब दे विच आईएसआई की कोशिश सीगी अफरा तफरी फैलान दी, उस नू फॉयल किया गया हैगा। तो पंजाब पुलिस रिमेन्स कमिटेड टू मेनटेन स्टेबिलिटी एंड पीस इन द रीजन। 1 अप्रैल की शाम को चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में भाजपा कार्यालय के बाहर अचानक धमाका हुआ। शुरुआती तौर पर इसे स्थानीय स्तर की घटना माना गया, लेकिन घटना स्थल से मिले सबूतों और सीसीटीवी फुटेज ने संकेत दिया कि यह एक सुनियोजित हमला था। धमाके में ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया, जो आमतौर पर संगठित आतंकी या प्रशिक्षित नेटवर्क से जुड़ा होता है। धमाके के तुरंत बाद चंडीगढ़ पुलिस ने कई टीमों का गठन किया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, संदिग्ध गतिविधियों को ट्रैक किया गया और डिजिटल डेटा का भी विश्लेषण किया गया। इसी आधार पर पुलिस ने 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया। जांच में 2 मुख्य आरोपियों अमन और गुरतेज की पहचान हुई, जिन्होंने कथित तौर पर बीजेपी मुख्यालय के बाहर ग्रेनेड फेंका था। इनके मूवमेंट, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल कम्युनिकेशन से पुलिस को पूरे नेटवर्क तक पहुंचने में मदद मिली। आईएसआई लंबे समय से भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए ऐसे मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करती रही है। इस मामले में भी उसी पैटर्न को दोहराया गया। स्थानीय युवाओं की भर्ती करना, उन्हें छोटे छोटे सेल में बांटना और रिमोट कंट्रोल के जरिए ऑपरेशन को अंजाम देना। जांच में एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया कि इस साजिश के पीछे विदेशी हैंडलर्स भी सक्रिय थे। पुलिस के अनुसार ये हैंडलर्स जर्मनी और पुर्तगाल में बैठे हैं। इस पूरे ऑपरेशन में कटआउट और सब मॉड्यूल जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। अब कटआउट तकनीक क्या है कि कटआउट में ऐसे लोग जो सीधे मुख्य साजिशकर्ताओं से जुड़े नहीं दिखते, लेकिन संदेश या संसाधन पहुंचाने का काम करते हैं। जबकि सब मॉड्यूल्स जो है वो छोटे छोटे समूहों का जो एक दूसरे से अलग रहते हैं, ताकि अगर एक पकड़ा जाए तो पूरा नेटवर्क उजागर ना हो। इस तरह की संरचना से सुरक्षा एजेंसियों के लिए पूरे नेटवर्क को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने तकनीक और फील्ड इंटेलिजेंस के संयोजन से इस जाल को तोड़ने में सफलता पा ली और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।